इतने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन अफसोस कि हमने ये समझ लिया कि जलसे में सिर्फ शोर शराबा हंगामा किया जाए, सिर्फ तकरीर करने वाले चीखते चिल्लाते रहे, बहुत कामयाब जलसा हो गया। नहीं मेरे अजीजों, कामयाब जलसा वो नहीं है जिसमें कुर्सियां और माइक तोड़े जाएं। कामयाब जलसा वो है जिसमें कौम के लोग दीन की 4 बातें भी अगर सीख के चले जाएं तो आप यकीन जानिए आपके 6 महीने की मुसलसल मेहनत अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाई। आज हम कहां खड़े हैं? कौम मुस्लिम इस जमाने में दुनिया की जितनी कौमें इस वक्त आपको नजर आ रही है, सबसे पिछड़ी हुई कौम हर मामले में अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम। अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आपको? भैया परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? आप परेशान होंगे, मैं जज्बाती तकरीर करके खत्म कर दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने सीने में धड़कता हुआ दिल पैदा कीजिए और ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि बहैसियत मुस्लिम आपकी जिम्मेदारी इन जलसों में क्या है। काश कि आपने गौर किया होता, काश कि आपने ये बात समझने की कोशिश की होती तो हमारे हालात ये नहीं होते। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 3-4 सालों के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। मुर्तद कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया। कई लाख, मैं हजार की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी, कई लाख बेटियां हमारी मुर्तद हो गई। आप जानते हैं क्यों? चूंकि हमारी जबानों पर इस्लाम रहा मगर हमारे घर में इस्लाम नहीं रहा। इस्लाम आज सिर्फ हमारी जबान पर है, लेकिन हमारे घर में इस्लाम कहाँ है? हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? आज हमारे जवान जज्बाती हो के किसी भी मौके पे नारा लगाते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूँ जवानों, जब हुजूर का नाम आए झूठ वादा मत किया करो, झूठ मत बोला करो। जिस कौम के जवान फजर की नमाज में अल्लाह के घर में मस्जिद में गर्दन झुका न सकें, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते? ये झूठ बात है, ये झूठा नारा है। ये तसल्ली आप किसको दे रहे हैं? कम से कम इतना तो गौर करें, आपने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है, जब उस रसूल के साथ वादा करने की बात आए तो झूठ न बोलें, बल्कि हुजूर से वादा करें तो पूरी ईमानदारी के साथ सच्चा वादा करें। हमारे वादे आज हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने पकड़ा हुजूर का दामन? आप जानते हैं ये नारा हमारे यहाँ एक जमाने से लग रहा, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप सब लगाते हैं नहीं लगाते ये नारा? लगाते हैं? कभी जरा गिरेबान झांकिएगा थोड़ा सा अगर मौका मिले। और ये कोशिश करने की जहमत गवारा कीजिएगा, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपने पकड़ा कब? जिस घर में जुमे के अलावा मर्द एक वक्त की नमाज ना पढ़े, वो कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हमारे जवान जुमे में भी नमाज कितनी पढ़ते हैं मालूम है आपको? सिर्फ 2 रकात। जुमे की नमाज सिर्फ 2 रकात नहीं है। भाग किसके लिए रहे हैं? मस्जिद से निकल किसके लिए रहे हैं? ये तेजी किसके लिए है? ये दौड़ भाग किसके लिए है? जिस शैतान ने आपको बरगला कर अल्लाह के घर से दूर कर दिया है, याद रखना कब्र के अंदर वही मुस्तफा काम आएंगे जिनकी बारगाह में नमाज जुमा के बाद सलातो सलाम की डालियां पेश की जाती। हफ्ते में एक दिन आए अल्लाह के घर में जुमा पढ़ने के लिए, मगर अफसोस जुमे की भी पूरी नमाज आज हमारी कौम के जवान पढ़ने के लिए राजी नहीं। सिर्फ 2 रकात। कितने बजे आते हैं मालूम है?
मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं आज हमारे जवान, और घड़ी में देखते रहते हैं कितने बज गए, 1:24-25 हो गए, खुतबे की अजान होने वाली है, तब जाके हमारे आधे जवान अल्लाह के घर में मस्जिद में दाखिल होते हैं। जल्दी क्यों नहीं आते मालूम है? आप जाएंगे तो आधा घंटे मस्जिद के इमाम का बयान सुनना पड़ेगा। बयान में एक आलिम कुरान और हदीस की बात सुनाता है। जिस कौम के जवान अपने रसूल की बात न सुनना चाहते, जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह की बात से एराज करें और अल्लाह के घर के दरवाजे पे मस्जिद में खड़े रहें और अंदर दाखिल होना न चाहें, वो कहते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। ये बात झूठ तो हो सकती है, सच्चाई में इसका जर्रे के बराबर भी कोई हिस्सा नहीं। हमें बदलना पड़ेगा मौजूदा दौर, सोचना पड़ेगा आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहाँ खड़ा किया था। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दामन है, आपने मेरा दामन पकड़ लिया। आप ये कहिए अशरफ जिलानी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी सी बात पूछूं, चूंकि दामन मेरा पकड़ा है ना, तो जिसने मेरा दामन पकड़ा है, मैं जहां जहां होगा, जिसने दामन पकड़ा है वो भी वहां वहां होगा। मैं जलसे में हूं तो जिसने दामन पकड़ा है वो मेरे साथ जलसे में होगा। मैं मस्जिद में हूं तो वो मस्जिद में होगा। मैं वालदैन की खिदमत में हूं तो वो वालदैन की खिदमत में होगा। तो गौर करो इस जुमले पर, आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर हुजूर का दामन पकड़ा होता तो अल्लाह के रसूल नमाज के वक्त में अल्लाह के घर मस्जिद से बाहर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ नारा है, नारा, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ जुमले हैं, ये सिर्फ धोखा है। हमने मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ा नहीं। जिन्होंने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया उनका हाल क्या था? वो कहते थे नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाह अकबर से। जिन्होंने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा था उन्होंने समंदर में छलांग लगाई। फिक्र इस बात की नहीं थी कि मेरी जान जाएगी, उन्हें यकीन इस बात पे था कि बचाने वाली जात मेरे परवरदिगार और मदीने वाले मुस्तफा की है, जिनका दामन हमारे हाथों में है। आज हम कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़े। कभी हमने गौर किया हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है? आपको मालूम है दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जरा दिल के कानों से सुनिएगा मेरी बात। हर कौम का कीमती सरमाया, सबसे कीमती शय उस कौम के जवान होते हैं, और ये जवान हमारे पास भी है। लेकिन अगर यही जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख लें तो कौमें जलीलो रुस्वा हो जाती है, और अगर यही कौम के जवान सिराते मुस्तकीम पर चलने लगे तो कौमें इज्जतदार बन जाती हैं। आज हमारे पास हजारों नहीं लाखों की तादाद में जवान, लेकिन आपको मेरे जुमले सुनकर अफसोस होगा कि हमारे जवान आज हैं कहां। शायद ये बात आपकी नॉलेज में न हो। हमारे 17 साल के जवान रात के 4 बजे तक शराब के ठेके पर हैं। हमारे 18 साल के जवान कहां हैं? रात में सट्टा लगा रहे हैं। हमारे 19 साल और 20 साल के जवान कहां हैं? ज़िना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। हमारे जवान जिन्होंने हुजूर के नाम पर नारे लगाए, जिन्होंने हुजूर के नाम पे गर्दनें कटाई, जिन्होंने हुजूर के नाम पे अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने हुजूर के नाम पे तन मन धन की कुर्बानी दी, जिन्होंने हुजूर के नाम पर तमाम रिश्तों को कुर्बान कर दिया, वो हमारे जवान आज कहां हैं? गुनाहों की दहलीज पर कहां हैं? बुराइयों के रास्ते। मेरी बात समझ आ रही है आप? भैया थोड़ी देर सुन लीजिए तवज्जो से। आपकी मस्ती मजाक मुझे नजर आ रही है, हंसना, ये तफरीह, ये मस्ती मजाक इस महफिल में बैठकर मुझे नजर आ रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। गलत बात है ना कीजिए। गौसे आज़म के नाम पर महफिल मस्ती मजाक हुई, हुजूर का फरमान सुनने के बाद शर्मिंदगी की बात है। हमारे जवान यहाँ नहीं थे, कहाँ थे हमारे जवान? आप जा
छापा मारती है और 20 जवान पकड़े जाते हैं। आपको जानकर ये अफसोस होगा कि 15 जवान हमारे मारे। ये तकरीर नहीं है, ये प्रैक्टिकल आज कौम मुस्लिम के हालात हैं। कौन सोचेगा इसके बारे में? कौन गौर करेगा इसके बारे में? कोई एहसास नहीं करेगा। याद रखिएगा, जिसे एहसास ना हो इसका मतलब यह है कि उसका दिल मुर्दा हो चुका है। जिसके सीने में एहसास ना हो इसका मतलब यह है कि उसका दिल अब जिंदा नहीं है। एहसास बाकी है तो ये इस बात की अलामत है कि दिल जिंदा है, और अगर एहसास नहीं है ये इस बात की निशानी है कि दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब दिल पर काम करने की जरूरत है। हमारे जवान कभी ऐसे नहीं थे। हमारे जवानों को आज हालात देखने के बाद जर्रे के बराबर एहसास नहीं कि कौम कहां जा रही है। जिल्लत और रुसवाई आज हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हम गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। डॉक्टर इकबाल से पूछो हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया घूमने के बाद जवानों की तारीख बताई और कहा हमारे जवान कैसे थे। फरमाया जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे जो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। किसी और के जवान नहीं, हमारे जवान थे जिनके कारनामे किए थे। ये हमारे जवान थे जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया। ये हमारे जवान थे जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अपने हाथों में इस्लाम का झंडा लेकर गए और उन्होंने कसम खा के कहा मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। ये किसी और के नहीं, हमारे जवान। मैं ये बात आपको बता रहा हूं क्योंकि रात का वो हिस्सा है कि शायद ये सब बातें आपको न समझ में आए, लेकिन ये वक्त और हालात की जरूरत है। हमें समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा हमारी जवानी किस काम के लिए है। जवानी क्या माँ बाप पर जुल्म के लिए? जवानी क्या शराब के लिए है? आओ मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाऊं। मेरे आका ने फरमाया शराब जो मेरी कौम के जवान पी रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, गुनाह कबीरा है शराब, जहन्नम में ले जाने का जरिया है शराब। जिस इंसान की जबान पर शराब आ जाए उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती है। जो इंसान शराब पीने का आदी हो उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती है। जो इंसान दुनिया में शराब पीता है मरने के बाद कयामत के अंदर उसे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। किसका फरमान है ये मेरा फरमान नहीं, उस रसूल का फरमान है जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं। और उस रसूल की जबान सुभान अल्लाह, बरेली शरीफ के लोगों से ज्यादा कौन जानता है हुजूर की जबान कैसी है। बरेली के ताजदार कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। किसकी जबान? सादिक व मसदूक पैगंबर की जबान, मेरे आका की जबान। मेरे रसूल फरमाते हैं तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद सही और गलत के दरमियान फर्क नहीं कर पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। इंसान शराब पीने के बाद ये फर्क नहीं कर पाता हराम क्या है हलाल क्या है। मेरे आका ने फरमाया शराब इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान शराब पीने के बाद अपनी दुनिया को तबाह कर लेता है और अपनी आखिरत को भी तबाह कर लेता है। रसूलुल्लाह के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ऐ लोगों दिल के कानों से सुनना, हुजूर के दामाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले एक जवान था। जरा सुन के जाइएगा ये बात और अपने दिल पर नक्श करके ले जाइएगा। फरमाया तुमसे पहले एक जवान था जिसने आबादी को छोड़ दिया, जो जंगल में चला गया। और जंगल में वो इसलिए गया ताकि मैं गुनाहों से दूर रहूं, लोगों में रहूंगा तो गुनाह करूंगा, बुरों की सोहबत में बैठ जाऊंगा तो मुझसे गुनाह हो जाएगा। वो वीराने में चला गया, लोगों की आबादी से दूर चला गया और जंगल में जाने के बाद अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। जवानी है, शराब और शबाब का दौर है। दुनिया जिस जमाने में जिसके कदम बहक जाते हैं मगर
मगर अल्लाहु अकबर, इस शराब और शबाब का हाल ये है, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हर जमाने में शराब और शबाब मोहम्मद अरबी के गुलामों के सामने पेश की गई है, मगर हमने हर जमाने में शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। ये किसी और का अंदाज नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज है। हजरत उस्मान गनी फरमाते उस जवान ने तन्हाई की जिंदगी कबूल कर ली और उसके बाद अब हालत ये हुई कि एक नौजवान लड़की को उससे मोहब्बत हुई और उसने उसके लिए जाल तैयार किया, जाल बना उस पारसा नौजवान को हलाकत में डालने के लिए एक पूरा जाल तैयार किया गया और उस औरत ने, उस लड़की ने किसी को भेजकर बहाने से उस पारसा इंसान को अपने घर में बुलाया। जब वो नेक जवान उस घर में आ गया तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कहा, जवान अगर तू यहाँ से बच के निकलना चाहता है तो देख मेरी 3 शर्तें हैं, अगर इन 3 शर्तों को मान लेगा तो तुझे यहाँ से निकलने दिया जाएगा और अगर इन 3 शर्तों में से तू किसी एक को न मानेगा तो तेरी इज्जत भी खराब हो जाएगी और तेरे लिए मुश्किलात का सामना होगा। अल्लाहु अकबर, जरा दिल के कानों से सुनिए 3 शर्तें क्या है। कहा, देख एक प्याले में शराब है, या तो शराब पी ले तुझे छोड़ दिया जाएगा। कहा, या तो एक बेटा है, एक जवान और भी है यहाँ, तो उसे कत्ल कर दे तुझे छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद कहा, तीसरी शर्त ये है कि या तो मेरे साथ जिना कर ले, मेरे साथ जिना कर लेगा, घर का दरवाजा खोल दिया जाएगा और तुझे जाने दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, गौर कीजिएगा 3 ऑप्शन निगाहों के सामने है, एक तरफ शराब का प्याला है, एक तरफ मारने के लिए एक शख्स मौजूद है और एक तरफ वो औरत है खड़ी है, जिना की दावत दे रही है। अल्लाहु अकबर, एक नेक इंसान, पारसा इंसान कितना परेशान है, वो सोच रहा है यहाँ से निकलूं तो कैसे निकलूं। एक इज्जतदार इंसान को सबसे ज्यादा अजीज अगर कोई चीज होती है तो उसे अपनी इज्जत होती है। वो डर रहा है कि कहीं शोर न मचा दे, वो डर रहा है कि कहीं शोर शराबा हंगामा ना कर दे कि मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया, घर के बाहर से लोग अंदर आ जाएंगे, जमाना जिसे पारसा समझता है उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अल्लाहु अकबर, गौर व फिक्र करने लगा, आखिर क्या करूं। सोच रहा है शराब पीता हूं तो ये हराम है, गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है, नहीं नहीं शराब तो नहीं पी सकता। फिर दूसरे ऑप्शन पर कत्ल करूं, कहा नहीं नहीं ये भी गुनाह कबीरा है, मैं किसी को नाहक कत्ल कैसे कर सकता हूँ। फिर दिल में ख्याल आता है क्या जिना किया जा सकता है, नहीं नहीं जिना कैसे कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर, कश्मकश चल रही है, सोच रहा है 3 ऑप्शन सामने है, करूं क्या करूं, जान कैसे बचाऊं, इज्जत कैसे बचाऊं। रसूलुल्लाह के फरमान को याद रखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। मेरे रसूल ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। जो इंसान शराब पी लेता है, शराब पीने से पहले वो जिन गुनाहों को बुरा समझता है, मगर शराब पीने के बाद इंसान वो गुनाह बड़े शौक से करता है, बड़े चाव से करता है, जो कि शराब ही वो बुराई है जो सही और गलत के दरमियान फर्क खत्म कर देती है। उसने अपने दिल को मुतमईन कर लिया और सोचा मैं शराब का एक प्याला, जिना करने से छोटा काम मुझे लगता है शराब है, कत्ल करने से छोटा काम लगता है शराब है, शराब का प्याला उठा के पी लेता हूँ, जाने को मिलेगा बाद में तौबा कर लूंगा। जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा, उसने शराब का प्याला उठाया, प्याला उठाने के बाद में अपने होठों से लगाई शराब और शराब पीता गया। शराब पीने के बाद जब नशा उसके ऊपर गालिब आया तो गौर कीजिए, शराब पीने से पहले काफी देर से बेचैन था, परेशान था, मैं जिना कैसे कर सकता हूँ, कत्ल कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह अकबर, अब हाल ये है जिना भी कर रहा है, उस औरत के साथ बदकारी भी कर रहा है और उस बच्चे को कत्ल भी कर रहा है। शराब पीने के बाद, शराब पीने के बाद जिना भी किया, शराब पीने के बाद कत्ल भी किया, इसलिए कि शराब ने अक्ल पर ताला डाल दिया, सही और गलत के दरमियान फर्क बाकी न रहा। गुनाह कर रहा है मगर एहसास गुनाह नहीं है, जिना कर रहा है मगर
एहसास गुनाह नहीं है, कत्ल कर रहा है मगर एहसास गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। गौर कीजिए, क्या ये शराब आज हमारे समाज में नहीं है? कितनी औरतों को तलाक हो गई इसी शराब की वजह से, कितने घर बर्बाद हो गए इसी शराब की वजह से, कितनी जिंदगियां तबाह हो गई इसी शराब की वजह से, कितने गरीबों की बेटियां मायके में पड़ी है 10-10 साल से इसी शराब की वजह से, कितने जवानों ने शराब पीकर बीवी को तलाक दे दी और जाके मुफ्ती साहब से कहते हैं हजरत शराब के नशे में तलाक दी, मैंने गुस्से में तलाक दी। दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाप की ममता से महरूम हो गए, कितने घर उजड़ गए, कितनी इलाके उजड़ गए, कितनी बस्तियों में कितने घर वीरान हो गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि शराब पीने वाले ने माँ को भी मारा, बाप को भी मारा, शराब पीने वाले ने बीवी को भी तलाक दी, शराब पीने वाले ने बीवी का ले जाकर जेवर बेच दिया, शराब पीने वाले ने घर का सामान गिरवी रख दिया, शराब पीने वाले ने अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। जवानों, तुमने क्या समझा है ये थोड़ी देर का मजा? लोग क्या कहते हैं, शराब पीने से गम हल्के हो जाते हैं, शराब पीने से इंसान की टेंशन खत्म हो जाती है, शराब पीने से परेशानियां हल्की लगती है। नहीं मेरे अजीज, ये परेशानियां तुम्हें शराब पीने के बाद भले ही आधा 1 घंटे के लिए, जब तक नशा बाकी रहे दुनिया का, तुम्हें परेशानी हल्की रहे, लेकिन शराब पीने के बाद परेशानी कम नहीं हो रही है, बल्कि तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो रही है, तुम्हारी आखिरत भी तबाह हो रही है। तुम टेंशन से फ्री होना चाहते हो, रात के आखिरी हिस्से में उठ जाया करो, फजर से पहले वुजू किया करो और मुसल्ले पर बैठकर 2-4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में तो शर्मिंदगी के आंसू गिरा दोगे। करीब है मेरा परवरदिगार, रहीम है मेरा परवरदिगार, इधर तुम्हारे आंसू गिरेंगे, उधर अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा, तुम्हें मुसीबतों से निजात देगा, तुम्हारे गमों को दूर कर देगा, तुम्हारी जिंदगी में जो खुशहाली नहीं है अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल कर देगा, तुम्हारी जिंदगी के गम गलत नहीं होंगे शराब के नशे से। नहीं मेरे अजीजों, सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए, इसलिए कि ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। किसका फरमान? अल्लाह के रसूल का फरमान। वो जबान से निकले हुए जुमले हैं कि अगर निकल जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर वो जुमला कभी एक इधर से उधर नहीं होता है। जिस जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। कुरान में लिखा है रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं, मेरे आका की जबान से बंदों के लिए वही पैगाम निकलता है जो मेरे रब की मर्जी होती है। और आज हुआ क्या मालूम है आपको? शराब पी जा रही है नाम बदल, एनर्जी ड्रिंक के नाम, और ये बीमारी आज हमारे समाज में बहुत आम है। वो जगह दोस्तों की सोहबत, मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, और मैं तकरीर कर भी नहीं रहा हूँ आपसे नारा लगवाने के लिए कि आप कहें बहुत अच्छी तकरीर की, अच्छी नहीं की। मेरी जिम्मेदारी है कौम तक कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचाना, वो पैगाम में पहुंचा रहा हूं, मजे के लिए नहीं, जहन्नम की सजा से बचने के लिए। मजा तो तभी आएगा जब जहन्नम की सजा से बचेंगे। आज हालत क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा शराब पी जा रही है आज हमारे। मैं आपको पिछले साल दिसंबर का महीना शुरू हुआ, आपको मालूम है दिसंबर की एक तारीख आती है जिसको हमारे जवान कहते हैं 31। पिछले साल एक मुस्लिम शहर का हाल बताओ जहां पूरे इलाके में मुसलमान, 31 जिसको हमारे जवान बाज़ाब्ता सेलिब्रेट करते हैं, 2 दिन पहले उस इलाके के शराब के ठेकों से 2 दिन पहले 31 के आने से पहले 29 तारीख को शराब के ठेके पर 2 दिन पहले शराब खत्म। पूछेंगे नहीं कहीं कहां हमारे जवानों ने इस स्टॉक में शराब खरीद कर रख ली, ऐसा ना हो कि जश्न की रात में शराब कम पड़ जाए और ना मिले। जानते हैं ये हमारा हाल है, हमारा हाल, ये हमारे इलाकों का हाल है, ये
में खुशखबरी सुना के चले जाएं, जरा गौर तो कीजिए, कौम कहां जा रही है, जवान कहां जा रहे हैं, आने वाली नस्लें कहां जा रही है। आज हमारी नस्लों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होता है? आज कोई हमारे पास टीपू सुल्तान क्यों नहीं है? आज कोई सैयद किफायत अली काफी जैसा जिगर वाला क्यों नहीं है? आज कोई हमारे पास बहादुर शाह जफर जैसा नारा लगाने वाला क्यों नहीं है? आज कोई हमारे पास व्हील चेयर पर बैठने वाले मर्द कलंदर जैसा बहादुर क्यों नहीं है? दरअसल बात यह है, हमारी जबानों पर इस्लाम है, न हमारी जिंदगी में इस्लाम है, न हमारे घरों में इस्लाम। जिस घर की औरतें जुमे से पहले कभी कुरान न खोलती हो, और आज तो जुमे वाले दिन भी हमारे यहाँ कुरान नहीं खुलता है। हमारे जवान शराब की बोतल का साइज बदल गया, एनर्जी ड्रिंक के नाम पर। आप जानते हैं इंसान शराब पीना कहां से शुरू करता है? सोबत से। कहां से? सोबत से, दोस्ती से, ताल्लुकात से। आपको मालूम है, आपसे मैं पूछूंगा, आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन सा है? बेहतरीन दोस्त कौन सा है? आप जानते हो क्या कहोगे? किसी एक शख्स का नाम आप जरूर बताओ, किसी एक शख्स का नाम आपकी ज़बान पर आएगा, मैं पूछूंगा ये आपका बेहतरीन दोस्त कैसा है? आप कहोगे ये हर हाल में हमारा साथ देता है। तो फिर मैं कहूंगा यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, जो हर हाल में तुम्हारा साथ देता है। किस हाल में साथ देता है? तुम नमाज छोड़ते हो तो ये भी कह देता है कोई बात नहीं, अभी बहुत वक्त है, शाम को पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा दोस्त है। जुमा छोड़ के जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहता है। महफिल छोड़ के जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहता है। जलसा छोड़ के जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहता है। हम गुनाह की दहलीज पे जाते हैं, हमारे साथ रहता है। कितने लोग खुलकर जबान से बता देते हैं हमारे हर गुनाह में, हर अच्छाई में हमारा ये दोस्त साथ है, इसलिए जिगरी दोस्त है। नहीं मेरे अजीज, रसूलुल्लाह के दामाद हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी फरमाते हैं, दोस्त वो नहीं है जो गुनाहों के कामों में तुम्हारी मदद करे, दोस्त वो है कि तुम गुनाह के रास्ते पर चलो तो वो तुम्हारी दोस्ती छोड़कर कहीं और चला जाए और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए। दोस्ती ये नहीं है कि इंसान गुनाह के कामों में हामी हाँ मिलाता रहे। मौलाए कायनात फरमाते हैं, दोस्त वो है जो तुम्हें हर गलत काम पर टोकता रहे, हर बुराई के काम से रोकता रहे, हर बुरे रास्ते से रोकता रहे और तुम्हें ये एहसास दिलाता रहे तुम्हें इस रास्ते पर नहीं जाना है, इसलिए कि ये रास्ता जन्नत का नहीं जहन्नम का रास्ता। हमने ये सोचा हमारी दोस्ती वाले वो लोग जो हमारे साथ हैं, गुनाहों में शरीक है, बहुत अच्छा दोस्त नहीं, ये सोहबत है, बुरी सोहबत है, जिस बुरी सोहबत की वजह से आज ये शराबों के जाम हमारे हाथ में है। और इस रात में 31 की रात जब आती है ना, आपको हैरानी होगी ये जानकर। आप जानते हैं हमारे जवान रात में गाड़ियां लेकर रोडों पे निकल जाते हैं। आपको मालूम है पिछले साल की बात है, कई शहरों में उसी रात में हमारे जवानों के ऊपर से रात ट्रक उतर के चले गए। उनकी लाश रोड से इतनी जो है बिल्कुल कीमे की तरह हो गई, उठाने के काबिल भी नहीं बची, उठाने के काबिल भी नहीं थी। आए लोग कहा हजरत गुस्ल कैसे दें, कफन कैसे पहनाएं, क्या करें क्या ना करें। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों से हमेशा ये कहता हूँ, तुम्हारी जवानी ये याशियों के लिए नहीं है, ये जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, ये जवानी बुराई के रास्ते के लिए नहीं है। तुम तन्हा अपने लिए एक शख्स हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप की तरफ गौर करके कहो तुम किसी के लिए मुस्तकिल एक दुनिया हो। तुम तन्हा एक शख्स अपनी तरफ निस्बत करते हो, बूढ़े बाप के लिए एक दुनिया हो, बूढ़ी माँ के लिए एक दुनिया हो, किसी गरीब की बेटी को निकाह करके घर में लाए हो उसके लिए एक दुनिया हो, 18 साल की जवान बहन जो शादी की तमन्नाएं लिए दिल में बैठी है उसके लिए एक दुनिया हो। तुम तन्हा शख्स नहीं हो, इसलिए जवानी तुम्हारी ना रोडों पे अय्याशी के लिए है, ना शराब के जाम के लिए है, ना गुनाह की दहलीज के लिए है। आओ अहद करो हम जिएंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर, और जब दुनिया से जाएंगे तो हमारा अंदाज ये होगा, लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। जवानों की जवानियां जितनी तेजी के साथ तबाह बर्बाद हो रही है, आपको अंदाजा नहीं। आपको मालूम है, आखिरी बातें करके अपनी बात मुकम्मल करूं। सर्दी का वक्त हो गया, आप भी परेशान हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब यहाँ मौजूद हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है? कारोबार नहीं चलता, परेशानी, बिजनेस नहीं चलता है, घर में बहुत कुछ आता है, बरकत नहीं होती है। हमारी माँ और बहनें भी गौर से सुनो। आपको मालूम है, जब ये सूरत हाल हमारे यहाँ होती है, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आजकल बहुत डाउन बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए। अब हालत क्या है? कॉमन प्रॉब्लम। तो जैसे ही हमारे यहाँ परेशानी आती है, सहाबा की जिंदगी का हाल ये था, जब परेशानी आती थी तो वो इबादत में इजाफा करते थे। तबे ताबईन का दौर देख लीजिए, जब मुसलमानों की जिंदगी में परेशानी आती थी तो उस परेशानी से निजात के लिए जानते हो क्या करते थे? इस्तग़फ़ार की कसरत करते थे कि शायद हमसे कोई गुनाह हो गया, हम अल्लाह को राज़ी करें। हमारे यहाँ मौजूदा दौर में जैसे ही कोई परेशानी आती है, सबसे पहले हमारे जहन में हमारी माओ और बहनों की तरफ से एक बात डाली जाती है, बड़ी माजरत के साथ। तंज नहीं है ये मेरा, दुश्मनी नहीं है मेरी माँ और बहनों से, तंज नहीं है ये, एक पैगाम है, शायद ये तेरे दिल में उतर जाए मेरी माँ। पहली फुर्सत में हमारे जहन में हमारी माँ और बहनों की तरफ से एक बात डाली जाती है। बात क्या है कि आप जाके किसी बाबा या किसी पीर को या दुआ तावीज़ वाले को तलाश कीजिए, घर में ये जो कारोबार में परेशानी है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं हो रहे, ऐसा लगता है शायद किसी ने कुछ करा दिया। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है। इस सोच ने मेरी कौम को कहां पहुंचा दिया। कितनी बेटियों की इज्जत लूट ली गई इन बाबाओं के यहाँ जाने की वजह से। कितनी माँ और बहनें बेआबरू हो गई इन 2 नंबर के बाबाओं के पास जाने की वजह से। कितनी हमारी माँ और बहनों के जेवर लूट लिए गए दुआ तावीज़ के नाम। कितनों के एक परेशान हाल इंसान। एक जगह तो हाल ये हुआ, किसी 5,000 रुपए चोरी हो गए। किसी बाबा से जाके कहा कि आप बता दीजिए, कहा 10,000 रुपए का खर्चा हो। उसने कहा बाबा 5,000 काफी है, अब 10,000 की गुंजाइश। ये हाल आज। मैं हैरान हूं इस बात से। हमारी माओं के जहन में ये बात आया कि किसी ने कुछ करा दिया है। ये बात जहन में क्यों नहीं आई कि सारे चीजों के जिम्मेदार हम खुद हैं, किसी ने कुछ कराया नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि हमने ओरिजिनल इस्लाम आज तक समझा नहीं, हमने दीन समझा नहीं, हमने ना कुरान पढ़ा है ना कुरान समझा है। सिर्फ इस वजह से ये अंधविश्वास हमारे जहन में आता है, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। घर में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा है। आपको मालूम है कराया किसी ने कुछ नहीं है, ये सारा दखल है। किसी अच्छे इंसान के पास जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बताएगा, बाहर वाले किसी ने कुछ नहीं कराया, तुम्हारे घर में जो तबाही और बर्बादी है उसके जिम्मेदार घर वाले ही हैं, घर वाले ही हैं। आप कहेंगे वो कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग ज़िना के आदी हो जाएं, जहां ज़िना होने लगे वहां से बरकतें उठा ली जाती। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये हमारे जवान, आप जानते हो ज़िना इन आंखों का भी है। जवानों दिल पे नक्श करके ले जाना, ये मत सोच के जाना हम पूरे मुल्क में जाते हैं। आप हंस रहे हैं, हंस लीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा लीजिए, लेकिन हंसता वही है जो बेवकूफ होता है, जो नादान होता है मुस्कुराता वही है। तुम्हें
बड़े सूरमाओं के जनाजे हमने देखे हैं, बड़े बड़े पहलवानों के जनाजे हमने देखे हैं, बड़े बड़े गुरूर तकब्बुर करने वालों के जनाजे हमने देखे हैं, बड़े बड़े जवानी पर नाश करने वालों के जनाजे हमने देखे हैं। किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या सोच रहे हैं आप जवान हैं, 20 साल के हैं, मौत अभी नहीं आएगी, मौत 70 साल के बाद आती है। नहीं मेरे अजीज, मौत तो उसे भी आती है जो माँ के पेट के अंदर है, मौत उसी भी आती है जो एक दिन का बच्चा है, और मौत उसे भी आती है जिसकी उम्र 100 साल हो चुकी है। कोई लाजिम नहीं है आपके लिए कि आप 100 साल जिंदा रहें। इसलिए गुनाह से तौबा करें। आज ज़िना हो रहा है, ज़िना कई तरीके का है, आंखों का ज़िना। मुझे नहीं मालूम ये बात आपसे किसी ने कही या नहीं कही, आपने कैसी तस्वीरें सुनी, लेकिन सुनिएगा और महसूस कीजिएगा क्या कह रहा हूँ आपसे। आंखों का ज़िना, हाथों का ज़िना, इन पैरों का ज़िना। जानते हो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में क्या लिखा है? यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कुरान अजीम में है, कयामत का दिन वो दिन है जिस दिन तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, ये हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, ये पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म के हिस्से तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। कभी गौर किया है? दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हैं और इस बात का एहसास नहीं है कि अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दिए हैं जो लिख रहे हैं एक एक लफ्ज़। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून, जो तुम छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है, और जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है। ये ज़िना आज थोड़े से ज़माने पहले 1 GB इंटरनेट 1 महीने के लिए काफी होता था जो हमें दिया जाता था। दुनिया ने देखा इस कौम के जवान बहुत तेजी के साथ तबाह बर्बाद नहीं हो रहे। आज हालत ये है, वहां 1 महीने चंद सालों पहले 1 महीने के लिए इंटरनेट का 1 GB डेटा हमारे लिए काफी था। आज हमारी जवानियों को अय्याशियों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए रोजाना 2-3 GB डेटा दे दिया। हमारी कौम के जवान खुश हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। नहीं साहब, हमारे लिए ऑफर दिया गया है, ये ऑफर नहीं है। काश कि तुम्हें अल्लाह अक्ल सलीम दे तो तुम्हें समझ में आ जाए ये ऑफर नहीं है, तुम्हारी जवानी को तबाह बर्बाद करने का जरिया है। कहां है हमारे जवान? रात के 3-3 बजे तक जाग रहे हैं हमारे जवान। जिस कौम का जवान इशा की नमाज ना पढ़े, जागते हुए फजर की नमाज ना पढ़े, वो जवान नमाज इशा के बाद, खाना खाने के बाद अपने बिस्तर में लिहाफ में लेटकर रात के 3 बजे तक इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखे और अपनी आंखों से जिना करे और फिर कहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर कि एक तरफ हुजूर की मोहब्बत का नारा भी हो और दूसरी तरफ जिना के मनाजिर निगाहों के सामने हो। जिस कौम का जवान अपने हाथों से जिना करता हो और वो कहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अरे जिस हाथ में हुजूर का दामन हो वो हाथ कभी जिना की तरफ नहीं जाते हैं। याद रखना इस बात को। तुम्हारे हाथ अगर जिना की तरफ जा रहे हैं, गुनाह की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सही माना में तुमने मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ा ही नहीं है। दामन पकड़ लेते न तुम्हारी निगाहें खता करती, न तुम्हारे हाथ खता करते, न तुम्हारे कदम बहकते। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बरेली शरीफ के मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, पहले नजर बहकती है, पहले फिर दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो फिर इंसान के जिस्म के आज़ा गुनाह करने लग जाते हैं। तुम नजर पे कंट्रोल करो, न तुम्हारी नजर जिना के मनाजिर देखेगी, न तुम्हारा दिल बहकेगा, न तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होंगे, और न तुम जिना की दहलीज पे कदम रखोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दुनिया में जिना करता है, अब हदीस सुनिए, ये जो मुसीबत आपकी जिंदगी में कारोबार क्यों फेल हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इंसान जिना करता है उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं, 3 दुनिया की जिंदगी में और 3 मरने के बाद की जिंदगी। पहली मुसीबत, जो इंसान दुनिया में जिना का आदी हो, पहली मुसीबत अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका चेहरा मस्ख कर दिया जाता है,
उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, उसके चेहरे पर रौनक बाकी नहीं रहती है। आप देख नहीं रहे, कई बार तो आप आपस में कहते हैं एक दूसरे से, क्या बात है चेहरा बहुत खराब हो रहा है, चेहरे पे रौनक खत्म हो गई, चेहरे पे वो नूर नजर नहीं आ रहा पहले की तरह। बात यही है, मेरे आका ने फरमाया दुनिया में जो इंसान जिना करता है, हमारे जवान क्या सोचते हैं, शादी का मौका आएगा, कोई फंक्शन होगा, वलीमा और अकीका होगा, हम जाके बरेली शरीफ के बड़े सैलून में चले जाएंगे, 2000 का पैकेज ले लेंगे, चेहरे पे फेशियल करा लेंगे, चेहरा चमक जाएगा। अरे गाफिल इंसान, जिस चेहरे से नूर ले जाने वाली जात मेरे रब की है, दुनिया का कोई फेशियल ना उसके चेहरे को रोशन कर सकता है, ना उसके चेहरे को चमका सकता। दुनिया का कोई फेशियल चेहरा नहीं चमका सकता। जिस चेहरे से परवरदिगार आलम नूर छीन ले, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाए, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाए। और करो, कहां हो आप? किसी दिन आईने में जाके चेहरा देखना, तुम्हारा चेहरा आईने में देख के तुम्हें बता देगा तुम कहां थे और आज कहां के खड़े हो गए हो। क्या तुम्हारे चेहरे पर यही लानत बरस रही थी, या तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह की तरफ से नूर था, जिस नूर को तुमने गुनाहों की वजह से जाहिल कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं जिना करने वाले इंसान की जिंदगी में दूसरी मुसीबत यह है कि उसके रिज्क से बरकत उठा ली जाती है। एक एक लुक़मे के लिए परेशान हो जाते हैं जिना करने वाले, एक एक लुक़मे के लिए, एक एक लुक़मे के लिए तरस जाते हैं जिना करने वाले, एक एक लुक़मे के लिए परेशान हो जाते हैं जिना करने वाले। याद रखना मेरे अजीज, आप ये कह रहे हैं ना किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, गौर करना किसी और के कराने से पहले जरा अपने नामे अमाल के बारे में, अपने दिन के उजाले और रात के अंधेरे के बारे में गौर करना। किसी ने कुछ करा दिया है या हमारे अपने कारनामे ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे घर में तबाही और बर्बादी आ रही है। हाल ये है, आज दुआ तावीज करने वालों का तो हाल इतना खराब हो गया, ये तो सगे भाइयों को लड़ाने का काम करते हैं। आप जाएंगे, आपसे कहेंगे कराने वाला बहुत खास है, एक प्लेट में खाना खाने वाला है। अगर इंसान रोजाना सगे बड़े भाई के साथ शाम में खाना खाता हो तो शक में डाल दिया जाता है कि शायद सगे बड़े भाई ने मेरे साथ ये करा दिया है। नहीं मेरे अजीज, इस अंधविश्वास से बाहर आइए। आप मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं। हम गुनाह खुद कर रहे हैं और गुनाह की जब सजा मिल रही है तो हम इशारा किसी और की तरफ कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, गुनाह से सच्चे दिल से तौबा कीजिए, मेरे आका फरमाते हैं। और तीसरी मुसीबत ये है कि जिना करने वाले की उम्र कम कर दी जाती है, मौत जल्दी आती है, मौत। आज हालात देख नहीं रहे हो, अचानक खबर आई, हम क्या कहते हैं, अरे शाम को ही तो फोन आया था, सुबह में इंतकाल की खबर आ गई। अभी कल शाम को तो एक जगह दावत में मिला था, सुबह इंतकाल की खबर आ गई। थोड़ी देर पहले ही तो मुलाकात हुई थी, फोन आया था, इंतकाल की खबर आ गई। बात यही है, मेरे आका ने फरमाया जो लोग जिना के आदी हो जाते हैं वहां मौत तेजी के साथ होने लगती है। मेरे आका ने फरमाया और जो मरने के बाद की मुसीबत है वो ये है, पहली चीज अल्लाह ऐसे बंदे से नाराज होगा, दूसरी चीज अल्लाह उस बंदे का सख्त हिसाब लेगा, और तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाई ऐसे बंदे को जो दुनिया में जिना करता है अल्लाह उसे जहन्नम के दहकते हुए शोले में डाल देगा, शोलों में। गौर कीजिएगा, ये जिना जो आज हमारी जिंदगी में शामिल हो गया, अगर हम बच नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मुसीबत किसी और की वजह से हमारी जिंदगी में आ रही है। आप मुझसे कहेंगे, आप बताइए आखिर इस जिना से हमारे जवानों को बचाया कैसे जाए? ये जिना जो आज आम हो रहा है, इस जिना के मनाजिर से कौम के जवानों को बचाया कैसे जाए? इलाज क्या है? तो मैं इलाज आपको वही बताऊंगा जो मदीने वाले आका ने बताया था। मेरे आका ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। ये इलाज मेरा नहीं बताया हुआ, ये इलाज रसूलुल्लाह ने फरमाया। मेरे आका ने फरमाया शादियां जल्दी करो, तुम निकाह जल्दी करोगे तो जिना मुश्किल हो जाएगा, और शादियां महंगी कर दोगे तो जिना आम हो जाएगा। आज देख लीजिए हमारी निगाहों के सामने जितनी महंगी शादियां होती चली जा रही हैं, जिना कितना आम है। हर शहर में आज जिना के अड्डे खुले हुए हैं, जब जिसका दिल चाहता है हमारे जवान का जाके जिना कर लेता है। वजह क्या है? हमने शादी को इतना महंगा कर दिया। आखिरी जुमले कह रहा हूं,
हूँ, हमारे बुजुर्ग भी हैं, माएँ भी हैं, हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और वो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बना हुआ है कि अगर लड़का सरकारी नौकर है, हमारे दरवाजे पर 10 बार रिश्ते आ जाएं, लेकिन हम अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए राजी नहीं, सिर्फ ये सोचकर कि नहीं साहब अगर हमारे यहाँ किसी सरकारी लड़के का ऑफर आएगा रिश्ते के लिए तो हम करेंगे। क्यों साहब? का नहीं, बेटी सुकून में रहेगी। मैं उन माँ बाप से हाथ जोड़ के कहता हूँ, याद रखो रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। ये लाजिम नहीं है कि जो सरकारी है खाना वही खिलाएगा और जो सरकारी नहीं है उसके यहाँ बेटियां भूखी रहती है। नहीं मेरे अजीज, सोच बदल दो, मिजाज बदल दो, फिक्र बदल दो। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी बेटी का अपना मुकद्दर है और लड़के का अपना मुकद्दर है। लड़का अपने मुकद्दर का रिस्क खाता है, लड़की अपने मुकद्दर की रिस्क खाती है। इसलिए ना ये देखो कि दौलत कितनी है, माल कितना है, घर कितना बड़ा है, जमीनें कितनी है, बस ये देखो कि लड़का शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, सट्टा लगाने वाला तो नहीं है, गुनाहों की दहलीज पे कदम तो नहीं है। अगर ईमानदार है, खानदानी है, गुनाहों से बचा है, 5 वक्त का नमाजी है, तो अपनी बेटी का निकाह उससे कर दो। भले ही वो दुनिया की तमाम तर नेमतें नहीं देगा, लेकिन बेटी को मोहब्बत बहुत देगा, इज्जत बहुत देगा, अपने घर की इज्जत बना के रखेगा, किसी और की दहलीज पे किसी दुनिया के काम के लिए नहीं भेजेगा। इसलिए हमारे समाज में निकाह का जो चलन आज जितनी ताखीर के साथ महज जहेज के लिए, सिर्फ दौलत के लिए, सिर्फ माल जमा करने के लिए शादियों का हाल ही हो गया कि आज 30-30 साल में शादियां हो रही हैं। इसलिए दौलत के लिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, शादी में सोना लेना और सोना देना कोई फर्जो वाजिब नहीं। शादी कितनी लेट है? नहीं साहब अभी हमने सोना जमा नहीं किया, बेटी की उम्र 35 साल की हो रही है, सोना जमा नहीं किया। कितने हमारे जवान ऐसे हैं, जवानों पैगाम लेकर जाओ, अपने माँ बाप से फरमाइश तुमने जिंदगी में हजारों की, लेकिन अपने माँ बाप से अब जाके फरमाइश ये करो, मेरी बूढ़ी माँ अब रिश्ता ऐसी जगह न देखना जहाँ दौलत मिले, ऐसी जगह देखना जहाँ दीन की दौलत मिले, जहाँ लड़की नमाजी हो, परहेजगार हो, कुरान पढ़ने वाली हो, कनीज़े फातिमा हो, पर्दा करने वाली हो। इसलिए कि पर्दा करने वाली जब तुम्हें बीवी मिलेगी तो अल्लाह उसी की नस्ल से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा करेगा, जिस दिन तुम्हारे घर में पर्दे का माहौल हो जाए। इसलिए शादी जरा सी तेजी के साथ करें और याद रखें, मैं अभी चंद दिन पहले एक जगह शादी में शिरकत की, बनारस की सरजमीन पर। हमारे एक बड़े अकीदतमंद, बड़ी मोहब्बत करने वाले एक भाई है, सादिक भाई। उनका हाल ये था, बड़े मालदार करोड़पति आदमी हैं, लेकिन उन्होंने बारात में मुश्किल से 2-4 आदमी भेजे, जिसमें मैं भी शामिल था, निकाह पढ़ाने के हवाले से जाने के लिए। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप आए। हमने पहुंचे, एक मौलाना हमारे जो है शकील अहमद साहब मौजूद थे, वो भी साथ थे। 2-3 लोग गए सिर्फ एक कार से, 1-2 लोग शहर में शादी थी गए। घर में निकाह हुआ, उस रूम में घर में निकाह हुआ। लड़की से जो इजाजत ली गई, लड़का जाके मस्जिद में बैठा, कोई खाने का इंतजाम नहीं, कोई तकल्लुफात नहीं। जब चलने लगे तो लड़की के वालिद ने जबरदस्ती रोका हम लोगों को कि 2-4 मिनट के लिए रुक जाइए। रुक गए तो चंद चीजें नाश्ते में, चंद लुक़्मे नाश्ते के नाम पर खाकर, कोई खाना नहीं, कोई तकल्लुफात नहीं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम में आज ऐसे जवान भी मौजूद है जिन्होंने दुनिया की दौलत को नहीं, मोहम्मद अरबी के फरमान पर अमल करते हुए नेक लड़की का इंतखाब किया। काश कि आज हमारे समाज में यही आम हो जाए। ये हम कर क्या रहे हैं? गरीबों का दिल तोड़ रहे हैं। मीना बाजार की तरह हमारे यहाँ जहेज का सामान सजा दिया जाता है, पूरे मोहल्ले को बुला के कहा जाता है, नहीं साहब सामान दिया जा रहा है, जरा आके देख लीजिएगा। जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या तुम्हारे मोहल्ले में गरीब, मोहताज, रक्षा और ऑटो चलाने वाले नहीं रहते हैं? वो लोग भी रहते हैं। वो गरीब जब देखेंगे उनके दिल पर क्या गुजरेगा। इसलिए आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, बंद करके शादी के बाद तोहफे के नाम पर जितना देना है दे दीजिए, लेकिन असल बात यह है कि अपनी बेटियों
बेटियों को विरासत में हिस्सा जरूर दीजिए। ये जहेज देकर ये जताने की कोशिश मत कीजिए कि हमने बेटी को बेटी का हक दे दिया, तुम्हारा फ्रिज दे देना ये विरासत का हिस्सा नहीं है। 10 रंग का खाना बारात को दे देना जहेज में बाज़ाब्ता ये विरासत का हिस्सा नहीं है। आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जो जिंदगी और मौत के मरहले से गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। भाई करोड़पति है, बहन के मीरास का हिस्सा लिए बैठा है, कहता नहीं साहब मैंने जहेज का सामान दिया। नहीं जालिम इंसान, वो विरासत का हिस्सा नहीं, तेरी तरफ से बहन के लिए तोहफा था जिसको तूने जहेज कहा। विरासत का हिस्सा भी बाकी है। ये दौलत बचाना नहीं है, बहन का हिस्सा है, दे देना है। इसलिए कि बहन को हिस्सा नहीं दोगे, याद रखना खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। सिकंदर जुल्करनैन बादशाह ने कहा था मेरे मरने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल के शहर में घुमाना ताकि दुनिया को पता चल जाए दुनिया का बादशाह दुनिया से जा रहा है, दुनिया का मालो दौलत लेकर नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है। तुमने ये दौलत जो बहनों के हिस्से विरासत के नाम पर दबाए हुए हैं और चंद सामान जहेज के नाम पर देकर रुखसत करके जिम्मेदारी अदा कर ली। नहीं मेरे अजीज, जिम्मेदारी जहेज की नहीं, जिम्मेदारी विरासत में हिस्सा देने की है। बहनों को विरासत में हिस्सा दो और जब अपनी बेटियों को रुखसत करो तो ये समझा के रुखसत करो मेरी बेटी आज के बाद अब जाके उस घर को असल घर समझना। आखिरी 2 जुमले आपसे कह दूं, इस जमाने में हमारी माँ और बहनें बैठी हैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बस 2 से 3 मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, एक मैसेज लेकर जाइए। इस जमाने में तकरीबन 5 साल से ज्यादा का जमाना हो गया मुझे राजस्थान में दारुल इफ्ता में बैठते हुए। दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा मसाइल आते हैं, सबसे ज्यादा तलाक के। आप पूछेंगे इतनी तलाक हो क्यों रही है, जिम्मेदार कौन है, वजह कौन है? अब क्या होता है जब किसी की तलाक की नौबत होती है तो अब होता ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों फैमिलियों से मुलाकात हो और कोशिश करें कि बात बन जाए, घर टूटे नहीं, तब जानने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ हालात कैसे हैं। मैं अपनी जिंदगी में इस नतीजे पर पहुंचा, बड़ी माजरत के साथ बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मौजूदा दौर में 95% जो हमारे समाज में तलाकें हो रही हैं उसकी जिम्मेदार इन लड़कियों की माएं। 95% जो तलाकें हो रही हैं, आप कहेंगे वो कैसे? आपने माओं को गुनहगार ठहरा दिया। गुनहगार नहीं, दरअसल बात यह है हमारे दौर की माओं का जहन आज ये बना हुआ है कि हमारे बेटी के ससुराल में भी बेटी पर हुकूमत वैसी ही चले जैसी हुकूमत शादी से पहले हमारी बेटी पर हमारे घर में चलती। हालांकि ये बात जहन में क्यों नहीं आ रही है आपके? अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अब हाकिम शौहर है, हुकूमत उसकी चलेगी, ऑर्डर उसका चलेगा, फरमान उसका चलेगा, इजाजत उसकी लेगी, उसकी इजाजत से आएगी, उसकी ही इजाजत से जाएगी। अगर माएं अपने रवैये को बेहतर कर लें और उसके शौहर की खुशी में खुश रहे तो ये घर जन्नत के गहवारे बन जाए। लेकिन आज जितनी ज्यादती हो रही है, घर तबाह बर्बाद होते चले जा रहे हैं। हमने देखा कितनी माओं ने अपनी बेटियों को घर पर रोक लिया। आप जानते हैं क्यों रोका? इसलिए रोका कि दामाद 10 बार बुलाने आएगा, हमारी चौखट पे अपनी नाक रगड़ेगा तो उसका एटीट्यूड कम हो जाएगा, अटेंशन के लिए, तवज्जो के लिए, और हमारी बेटी की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दामाद 10 बार बुलाने आया इज्जत के साथ, लेकिन बेटी को रुखसत नहीं किया, दामाद को डाउन करने के लिए, कदमों में लाने के लिए। अब वो दामाद है तो उसकी भी अपनी इज्जत और इज्जत नफ्स है। उसने भी 10 बार के बाद घर जाके कसम खा ली, अब जब तक जिंदा रहूंगा इनकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा। अब जब 2-4 महीने बुलाने नहीं आया तो इन सासू माँ को तलाश है किसी बाबा की कोई ताबीज वाला मिल जाए, ऐसा ताबीज करे दामाद के लिए जो दामाद हमारे दरवाजे पे बेटी को बुलाने आ जाए। अफसोस ये समाज हमारा है, ये हाल आज हमारे घर का है। मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुमने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है, खुदारा तुम्हारी उम्र 60 साल की है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, बूढ़े माँ बाप ने 50 साल 60 साल की उम्र में जवान बेटी का घर 1 महीने के बाद बिगाड़ने के लिए घर पे रोक लिया, दामाद को धक्के दे के बेइज्जत करके निकाल दिया। मगर थोड़े से जमाने के बाद जब बूढ़े माँ बाप का जनाजा निकल गया, ठोकरों पे आ गई ये बेटी, न मायके
में भाई और भाभी रखने के लिए तैयार है, शौहर से रिश्ता पहले खराब कर लिया, वो बेटी बीच में खड़ी है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं बूढ़े माँ बाप से कहता हूँ, खुदारा बेटियों को इज्जत के साथ रुखसत करने के बाद अब अपनी हुकूमत करना बंद कर दो, शौहर को इख्तियार दो, जब उसका दिल हो लेकर आए, जब उसका दिल हो लेकर जाए, इसलिए कि तुम्हारी उम्र 50-60 साल की है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज्यादती की वजह से उसका बसा बसाया घर तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी जहन्नम का ईंधन बन जाए। इसलिए खबरदार, नफ्स पर कंट्रोल करें, अपनी बेटियों को जब रुखसत करें तो ये समझा के रुखसत करें, मेरी बेटी आज के बाद तेरा असल घर वही है जहां तू निकाह हो के जा रही है। खबरदार, उनको बूढ़े माँ बाप को माँ बाप की तरह इज्जत देना। और जवानों याद रखो, मुझे हुजूर का एक जुमला याद आता है, मेरे आका ने फरमाया, कयामत की निशानी ये है, कयामत की निशानी ये है, मिशकात की हदीस है, अशरात कयामत में मेरे जो है हजरत इमाम मिशकात ने इसको जिक्र किया है। हुजूर ने फरमाया, कयामत की निशानी ये है कि एक मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वो दौर हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन याद रखना हुजूर का जुमला, जिनकी शादियां हो चुकी है, याद रखना हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बादी है उस मर्द के लिए जो शादी के बाद बीवी का गुलाम बन गया और माँ बाप को छोड़ दिया। तो मैं एक जुमला दे के जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का ये भी फरमान याद रखना, शबे बरात के मौके पर मेरे नबी फरमाते हैं, गुनाह करने वाले लोग इस मुबारक रात में कबीला बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाता है, मगर इस रात में भी माँ बाप से नाफरमानी करने वाला बंदा बख्शा नहीं जाता है, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाता है, जिना करने वाला बख्शा नहीं जाता है, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाता है। उस रात में, जिस रात में कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमी जन्नती बनते हैं, उस रात में भी माँ बाप से ताल्लुक तोड़ देने वाला, उन्हें गाली देने वाला, उन्हें सताने वाला, उनसे रिश्ता तोड़ने वाला, उनका दिल दुखाने वाला इस मुबारक रात में भी बख्शा नहीं जाता है। इसलिए पैगाम लेकर जाइए, जब तक जिएंगे वो मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जिएंगे और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर का इश्क अपने दिल में लेकर जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बुराइयों से बचेंगे, शराब जिना से जुए और सट्टे से बचेंगे, वालिदैन के नाफरमान नहीं फरमाबरदार बन के रहेंगे और शादी इंशाअल्लाह अपने समाज में करेंगे तो इज्जत के मुताबिक करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे। हम जब तक दुनिया में रहेंगे मसलके आला हजरत पर कायम व दायम रहेंगे और जब दुनिया से जाएंगे तो यही कहते जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सेवन कोई लफ्ज़ शुय्यो अल्लाह की बारगाह में तौबा है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।